प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, 2022 के साल की सबसे विचित्र घड़ियां अब आरंभ होने वाली हैं और लगभग 15 दिन का समय रहेगा जो हम सब की परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ाएगा। लेकिन ये परेशानियां हमारी कुंडली से ज्यादा इस बात पर निर्भर कर रही है कि वर्तमान का समय हमें किस तरह की अनुभूति देने वाला है। अब एक छोटे से उदाहरण से अगर इस बात को समझें तो ऐसे समझिए कि आपको यदि स्विमिंग आती है, इसका मतलब यह है कि आप पानी को हरा पाए हैं और पानी के अंदर तैरने की कला आपको आती है। लेकिन यदि आप किसी तूफान में फंस जाएं तो क्या आपकी ये तैरने की कला आपको पानी से सुरक्षा दे सकती है? दर्शकों, इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वो थोड़ी सी अलग है। काल सर्पयोग अब बनने वाला है और 15 दिन का ये समय रहेगा। अप्रैल का माह नजदीक आने वाला है। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा और अगर वर्तमान सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है आप सबको पता है। यूक्रेन और रशिया के बीच की स्थिति किस हालात में पहुंच चुकी है आपको पता है कि अब यहां दोनों का धैर्य जवाब दे रहा है। एक तरफ रशिया अब परमाणु बम के इस्तेमाल की स्थिति में अपने आप को पहुंचा रहा है, तो यूक्रेन कहता है कि अगर हमारा युद्ध नहीं रुका तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित है। यानी हम दुनिया को इस समय इस मुकाम पर लेकर आ चुके हैं जहां पर छोटी सी गलती भी हमें कुछ गंभीर परिणाम दे सकती है। ऐसे में यहां एक बात को समझते हैं, अगर किसी की कुंडली में, चाहे आप हो, हम हो या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, आपकी कुंडली में यदि इस समय पर कोई ऐसी स्थिति बन रही है जो आपको थोड़ी सुरक्षा दे रही है आपके वर्तमान स्थिति के अंदर, तो ये जो हालात 15 दिन के लिए बनेंगे, ये हालात ऐसे हैं कि वो आपको आपकी कुंडली के वो अच्छे परिणाम ना लेने दें तो कोई बड़ा आश्चर्य हमको नहीं होना चाहिए। इसको मैं उदाहरण से यदि समझाऊं तो जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी कुंडली के अंदर इस समय पर सत्ता गंवाने जैसे योग नहीं है, लेकिन उनको महादशा शुक्र की चल रही है और वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति ग्रहों की इस समय पर बनने जा रही है। ऐसे में जिस समय पर फ्लोर टेस्ट होगा वहां पाकिस्तान के अंदर, उस समय पर ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसके कारण से इमरान खान को भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उनकी कुंडली को वर्तमान का गोचर सुपरसीड कर सकता है। लेकिन यदि वर्तमान का गोचर जो अब 25 तारीख के बाद से थोड़ा खराब होना शुरू होगा, अगर ये फ्लोर टेस्ट पाकिस्तान का उससे पहले होता है तो रिलीफ जरूर मिलता है, और अगर उसके बाद होता है तो स्थितियां विकराल अवश्य होंगी। ये इतना आसान नहीं होगा, यानी कि हिंसात्मक कार्रवाई हो, इसकी संभावना को भी मैं अवश्य देख रहा हूं। ऐसे में दर्शकों, वर्तमान समय ग्रहों की परिस्थिति के अंदर हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि इस समय पर हर व्यक्ति को बहुत ही धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने कार्य करने चाहिए। बड़ी योजनाओं के लिए अभी अपने आप को 2 हफ्ते रोक के रखिए। एक बार ये काल सर्पयोग का 15 दिन का टेन्योर पूरा हो जाए, उसके बाद पुनः फिर आप अपने कार्यों को बड़े स्तर पर आरंभ कीजिए, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वर्तमान के अंदर आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह आपको परिणाम दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इस समय पर प्रभाव वर्तमान के अंदर बन रही ग्रहों की परिस्थितियों का रहेगा। और इसका मतलब यह होता है कि जैसे अगर जहाज डूबेगा तो उस जहाज में सवार सभी व्यक्तियों का डूबना तय है, ठीक इसी तरह की स्थिति यहां बन रही है ब्रह्मांड में। जब यदि कोई विचित्र खेल हुआ, कोई बड़ी ऐसी घटना घटित हुई, तो उसका परिणाम फिर हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान में यदि सत्ता परिवर्तन हो गया, हालांकि संभावना बहुत कम है, उनकी कुंडली अभी उन्हें सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, लेकिन काल सर्पयोग है, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है।
ऐसे में यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरे हालात पाकिस्तान के बनेंगे और जिससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। और ये बात मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं दर्शकों, मैंने पाकिस्तान पर पिछले 2-2.5 साल के अंदर 3 से 4 वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने जो जो स्थिति पाकिस्तान के लिए आपको उस समय पर कही थी, वर्तमान के हालात बिल्कुल वैसे हैं। और ऐसे में चूंकि अब ये दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में नकारात्मक खबरें अब थोड़ा सा हावी रहेंगी और हमें केवल पॉजिटिव सोच के साथ वर्तमान समय का मुकाबला करना है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही इस समय पर हमें इस परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत देगी। बाकी कोई भी चीज हमारे इस समय काम आने वाली नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता आपके नेगेटिव रिजल्ट को बढ़ाएगी और सकारात्मक सोच आपके नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगी। क्योंकि हमें पता है कि बहुत थोड़ा समय है, उसके बाद तो सब कुछ अच्छा होना ही है, तो फिर चिंता किस बात की करनी है। वर्तमान समय है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी आया है, हमने भी एक कालखंड देखा है। तो जैसे कोविड का फर्स्ट फेज निकला था, उसी तरह से ये समय भी निकल जाएगा। घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और इस वीडियो में आपको बताता हूं, कोविड को लेकर के अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बेशक चाहे चाइना के हालात कैसे भी बन रहे हो। क्योंकि ये बात भी मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि चाइना बच नहीं सकता, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और बकायदा मैंने ये भी कहा था कि मई 2021 का समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद शनि फिर बड़े लोगों को पकड़ेंगे, राष्ट्र को पकड़ेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष को पकड़ेंगे और बड़ी बड़ी सरकारों के तख्ता पलट होंगे। ये समय शनि दिखाएगा, लेकिन मई 2021 के बाद, क्योंकि मई 2021 से पहले हम सब कुछ समझाया, अब मई 2021 के बाद वो हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ेगा। और यही कारण है कि मई 21 के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान और चाइना, अमेरिका, रशिया, यूरोप, इस समय हर देश इन परिस्थितियों का मुकाबला कर रहा है और इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा है। और चाइना भी अपनी करनी का दंड भुगत रहा है, लेकिन भारत उस परिस्थिति को भुगत करके बाहर आ चुका है और अब हम पूरी तरह से कोरोना को लेकर के सेफ हैं और भविष्य में अब किसी भी तरह की कोई त्रासदी हम नहीं देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।